मर्डर करने का क्या मतलब होता है? ताकि इन लोगों का मनोबल खत्म हो जाए और जगहों पर प्रयास न हो कि डॉक्टर अंबेडकर या गौतम बुद्ध, फूले, साहू, नेहरू जी की जो भी इनके विचारधारा के विरुद्ध है उनका कोई चित्र लगाए, फोटो। सोमेश हत्याकांड पर कांग्रेस के उदित राज का बयान। उन्होंने रामराज को बताया मनुराज। जी हाँ, उदित नारायण ने अपने बयान में कहा कि वर्तमान में इस समय रामराज नहीं बल्कि मनुराज चल रहा है। मनुराज का मतलब यहाँ पे दलित और ओबीसी के लोगों को दबाना, सिर्फ सवर्ण लोगों को ऊपर उठाना, ये है मनुराज। क्योंकि इसके पहले शूद्रों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था और किसी भी फंक्शन में जाने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये थी मनुराज की व्यवस्था, यानी मनु महाराज की व्यवस्था। ये व्यवस्था वर्तमान में चल रही है। उदित नारायण के अनुसार उन्होंने कहा अपने बयान में कि 2014 में मनुराज की स्थापना हुई है। यानी कि इसके पहले पहले मनुराज चलता था, लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसके बाद हमारा देश संविधान से चलता था। लेकिन 2014 में इस मनुराज की स्थापना की गई है, जिसे रामराज बताया गया है। रामराज BS मनुराज, यानी कि रामराज के पीछे मनुराज चलाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के पास यानी भाजपा सरकार के पास नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, लोगों के पास लोग बेरोजगार हैं। इन सब चीज़ों को से गुमराह करने के लिए इनके पास मात्र अंधभक्ति बची है और पाखंड बचा है। इसलिए ये अंधभक्ति और पाखंड फैला रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर लोग पढ़ेंगे तो आवाज़ उठाएंगे, शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। इस वजह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है और मंदिरों को खोला जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि RSS के 100 साल पूरे हो चुके हैं। RSS के 100 साल पूरे होने का संकल्प पूरा हो चुका है, जिसका नमूना उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सिलईवाड़ा गांव में देखने को मिला है, जहां पर दलित छात्र सोमेश की, जो हाई स्कूल का छात्र था, उसकी गोली मारकर दिन दहाड़े पुलिस द्वारा गोली मार के हत्या कर दिया जाता है और 2 लोगों को घायल कर दिया जाता है, जिसमें उसकी मौत हो चुकी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो मौत हुई है, कोई खास मामला नहीं था। गांव में एक खाद का गड्ढा था, उस गड्ढे को पाट कर मात्र बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बोर्ड लगाया गया था। क्योंकि वहाँ पे दलित बस्ती के जो लोग थे वो चाहते थे, बाबा साहब को मानते थे, इसलिए गांव में उन्होंने बाबा साहब का बोर्ड लगाया। और इसी बोर्ड के नीचे, बाबा साहब के बोर्ड के नीचे सोमेश की लाश रख कर ग्रामीणों ने काफ़ी हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ जिन लोग पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई थी उन पर FIR के लिए काफ़ी देर तक संघर्ष किया। यहाँ पर चंद्रशेखर रावण जा रहे थे, उनको भी जाने से रोका गया, लेकिन किसी तरह चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुँच गए और इस पर 25 लोगों के नाम FIR दर्ज हो चुकी है। लेकिन इस रामराज के पीछे, BS मनुराज के पीछे उद्देश्य क्या है इन भाजपाइयों का? इनका आखिर उस खाद के गड्ढे पर बाबा साहेब का फोटो लगाया गया तो इन्होंने दलित छात्र को गोली क्यों मारी? क्योंकि इन्होंने दलित छात्र को गोली इसलिए मारी क्योंकि जिससे ये व्यवस्था पनप ना सके। इसमें जो है दलित छात्र को मार कर जो है ये दिया गया है आदेश भाजपा के द्वारा, यदि कोई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, नेहरू जी या अन्य किसी महापुरुष की फ़ोटो लगाएगा तो इसी तरह गोली से भून कर ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मनुराज है। साथियों, अगर मनुराज की बात करें तो आज जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके हिसाब से वर्तमान में मनुराज चल रहा है, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, अंधभक्त लोग हैं, उनके हिसाब से रामराज चल रहा है। तो ये है रामराज और मनुराज में अंतर।